अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ जनरेशन। यहाँ पर चल रही है अप टू 50 एंड 60% सेल। और इस सेल को शुरू हुए तकरीबन 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और ये जो सेल है अभी ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ का जो मैं आपको कॉर्नर दिखा रही हूँ, ये जो ब्यूटीफुल वाइट फ्रॉक है, ये आपको मिल जाएगा 50% ऑफ पे। ये जो सारा कॉर्नर है ये 50% ऑफ पर अवेलेबल है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आप जाते हैं और आप देखते हैं आपको कोई पसंद आ जाता है और आप जो है बिल पूछें और इस ड्रेस की प्राइस मालूम करें, तो मैं आपको आज सबसे आसान तरीका बता देती हूँ। आपने एक्चुअल प्राइस को जो भी ऑफ़ है, जैसे 50% ऑफ़ है, उसमें माइनस करना है और परसेंटेज का आप बटन दबा देंगे तो आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे और रीज़नेबल प्राइसेस हैं जो कि आम सीज़न में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते और आप सोच सकते हैं कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। और इस दफ़ा जो ईद के दिनों में मेरे साथ हुआ था, ओ माय गॉड, वो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन तब भी मैंने अपने लिए ईद का ड्रेस चूज़ कर लिया था। सो हैट्स ऑफ टू मी। इस पे लिखा भी है 50%, और कहीं पे अगर आपको 50% मेंशन नहीं है तो आप किसी और ड्रेस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50% मेंशन है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड वाइट कुर्ते जितने भी थे वो सब 50% ऑफ पे थे और मैंने भी वहाँ से ख़रीदे हैं। यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर सिर्फ दुपट्टे हैं, और दुपट्टों का भी मैं आपको बता दूँ, किसी पे 20% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है। ये ड्रेसेस जो हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये आई थिंक 20% ऑफ पे थे। ये बहुत प्यारे ड्रेसेस, अगर आपने कहीं जाना है या आप शादी की शॉपिंग कर रहे हैं या आपने अपनी बेटियों को या किसी को शॉपिंग करवानी है शादी के लिए, तो आप ये लेकर रख सकते हैं। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये 6200 का है। इसको आप 20% माइनस करके एक्चुअल प्राइस परसेंटेज का बटन दबा के हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज है ट्राउज़र्स की, जो कि 20, 30 और 50 पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको नॉर्मल 2300, 2800, 3000, 3500 के मिल रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर 1500 से शुरू होकर 1200, 900, 700 में अवेलेबल है। और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, फ्लोरल में भी हैं, प्लेन में भी हैं, बेसिक भी हैं और सेल्फ प्रिंट में भी हैं। यहाँ जो आपको मैं एक ड्रेस दिखाने जा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये ले लिया होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने ये ड्रेस बिल्कुल भी परचेज़ नहीं किया। ये 20% ऑफ में था और ये 3 पीस है। ये मुझे बहुत ही नफीस और बहुत ही प्यारा लगा, लेकिन मैं अभी वेट कर रही हूँ, अगर ये 50% पे अवेलेबल होगा तो मैं तब ये लूँगी। अच्छा, आपको एक और बहुत प्यारी बात बताती हूँ कि सेम डिज़ाइन में आपको बहुत से स्टाइल्स मिल जाएंगे। यानी अगर आप फ़्रॉक नहीं पसंद करते तो आप प्लेन शर्ट मिल जाएगी, आपको लॉन्ग शर्ट में मिल जाएगा, आपको पफ़ी आर्म्स में भी मिल जाएगा, पफ़ी शोल्डर्स जो होते हैं उनमें भी मिल जाएगा। आपको हर तरह का स्टाइल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कुर्ते हैं वाइट, ये शॉर्ट शर्ट्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद आई हैं और स्टिल अभी इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हैं, यानी 9000 से स्टार्ट है। सो इट्स अ बैड ऑप्शन टू पिक। ये ट्राउज़र जो आप अभी देख रहे हैं ये तकरीबन 9000 का अवेलेबल था नॉर्मल प्राइस में। ऑफ़ के बाद ये तकरीबन 6 का हो गया, लेकिन अभी भी इट्स अ बैड ऑप्शन। यहाँ पर बहुत तरह के लोगों की पसंद के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत स्टाइल्स हैं, आप जो चाहें आप ले सकते हैं। मैं जब गई जनरेशन तो मैंने देखा लड़कियाँ पार्टी वेयर पे टूट पड़ती हैं, आंटियाँ भी सब, क्योंकि पार्टी वेयर नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और सेल में ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं। तो लोग बहुत पसंद करते हैं जनरेशन पहनना, मैं ख़ुद बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी पसंद थोड़ी सी मुख्तलिफ है जनरेशन के। कुछ स्टाइल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, जो हाथ की कढ़ाई जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हाथ की कढ़ाई। यहाँ पर जो आप रेंज देख रहे हैं, ये सारी रेंज जो है ये फेस्टिव की है। आप देख सकते हैं इन सब पर ऑफ़ है, किसी पे 50 भी है, किसी पे 20 भी है, किसी पे 30 भी है। सो डोंट बी लेट, आप जाएं अपने किसी भी नियरर जनरेशन आउटलेट पर और जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी एक फ़ंकी कलेक्शन आई थी, ये 20% ऑफ पर पड़ी हुई है। मुझे ये पसंद नहीं है, अगर किसी को पसंद है तो वो जाकर ले सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं, शलवार कमीज़ हैं, 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, आपको सिंगल शर्ट्स मिल जाएंगी, सेपरेट ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। अक्सर हमारे साथ होता ही है कि हमारे पास पैसे नहीं होते और सेल लग जाती है, तो दिमाग में रखा करें कि बकरा ईद से पहले और बकरा ईद के बाद जनरेशन पर सेल लगनी होती है और आप थोड़े से पैसे संभाल के रखिया करें ताकि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू सेव मनी फॉर आवर जनरेशन्स, फॉर आवर सेल्फ।
यस, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जब आप जनरेशन की सेल पे आते हैं तो आपको लगता है कि यार ऐसा लगता है पूरी दुनिया का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ औरतें जनरेशन में लेके आई हुई हैं। यहाँ पर हर तरह के डिज़ाइंस एंड स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ये पिंक, शॉकिंग पिंक कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। मेरा बहुत दिल किया कि मैं ये लूँ, और चूँकि ये 20% ऑफ पे था तो मैंने इसको इग्नोर किया और मैंने कहा कि आई शुड वेट फॉर 50%। मुझे ये रेड भी बहुत पसंद आया था, दोनों बहुत शॉकिंग पिंक एंड रेड। आजकल मुझे रेड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आई डोंट नो क्यों कर रहा है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों के अट्रैक्ट करने के बाद भी मैंने सारे कुर्ते वाइट लिए, क्योंकि मुझे वाइट बहुत पसंद है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारा जनरेशन कवर किया है, जितनी इनकी रेंज है वो मैंने सब कवर किया, आप आराम से देख सकते हैं। ये येलो आजकल बहुत इन है। येलो में मैंने एक आर्टिकल लिया था अपने बर्थडे पे, वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन है, लेकिन वो मुझे सेल में नहीं नज़र आया। कराची में मुझे 2 ही जनरेशन आउटलेट्स का पता है, एक डॉलमेन मॉल में है और एक है जमजमा 10th कमर्शियल लेन में। तो मैं जहाँ विज़िट कर रही हूँ ये 10th कमर्शियल लेन वाली जमजमा है, एंड आई लव इट। मुझे ये वाली जनरेशन की आउटलेट बहुत पसंद है। एज़ कम्पेयर टू डॉलमेन मॉल अगर देखा जाए तो वो भी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर हसल बहुत होती है, वहाँ पे रश भी बहुत होता है। खैर रश तो यहाँ पे भी बहुत होता है, जनरेशन की किसी भी आउटलेट पे चले जाएं आपको रश बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं जो नॉर्मली किसी और आउटलेट पे नहीं होते। यहाँ पे आपको हर तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हर तरह के डिज़ाइंस में मिल जाएंगे, जो कि आपको और कहीं किसी जगह पर नहीं मिल रहे। आप दराज पे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दराज पे जनरेशन का पेज है जहाँ आप उन्हें फॉलो कर लें, और आप जो आर्टिकल्स आपको स्टोर में नहीं मिल रहे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि आप जब देख ही रहे हैं दराज पे, तो आप प्लीज़ इनकी अपनी वेबसाइट जो है उस पे भी देखना मत भूलें। आप इंस्टाग्राम से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप गूगल से भी जो है वो आप इनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत पसंद था। इनके इंस्टाग्राम पेज पर ये काफ़ी इन्होंने अपलोड किया था, फिर काफ़ी टैग्स भी थे, लेकिन जब मैंने इसको हाथ लगा के फ़ील किया तो मुझे लगा कि यार ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना कि ये पिक्चर्स में लग रहा था। इसी तरह फ्लोरल हैं, ये पिंक मुझे बहुत पसंद आया था। एक वक्त था मैं बहुत शॉपिंग करती थी, बहुत बेफजूल चीज़ें ख़रीदना, कपड़े ख़रीदी जाना, लेकिन जब आप ख़ुद कमाने लगते हैं और मेहनत करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि इतनी शॉपिंग और इतनी चीज़ें बेवजह आप अगर ख़रीद रहे हैं तो इसका सिर्फ़ आपको नुकसान है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। तो ऐसे में मैंने ये डिसाइड किया कि शॉपिंग कम कर दी जाए। मैंने बहुत कम कर दी शॉपिंग, और लिटरली इस दफ़ा जब जनरेशन पे सेल लगी तो मेरे पास मैंने एक सर्टेन अमाउंट रखी हुई थी, मैंने उसमें से ही शॉपिंग करनी थी। मैं देखती हूँ कि बहुत से व्लॉगर्स हैं, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो दराज हॉल कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। लिटरली आप अच्छा भी कमा रहे हैं ना, तो आपको सोच समझ के अपना पैसा खर्च करना आना चाहिए। अगर आपको ये तमीज़ है तो आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। बेफजूल चीज़ें ख़रीदना ये तो सिर्फ़ एक, आप ये समझें कि आप पैसे का ज़िया कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दी है उसको तमीज़ से इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना एक वाइट ड्रेस बहुत पसंद आया था जनरेशन पे, जो कि अभी ये 30 पे अवेलेबल था, 20 पे अवेलेबल भी हैं कपड़े, लेकिन मैं ख़रीद नहीं पाई क्योंकि मैंने जितना अपने लिए एक बजट मुख्तस किया था उसमें से मुझे उतने ही कपड़े लेने थे, मैं उससे क्रॉस नहीं कर सकती थी। सो मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ़ द वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे पता है सारी ख़वातीन इतनी क्रेज़ी है ना कपड़ों के लिए, दुपट्टों के लिए, ट्राउज़र्स के लिए। मतलब आई लव दुपट्टास, मुझे दुपट्टे इतने पसंद है। मैं जनरेशन से अगर कुछ ख़रीदूँ ना भी, कपड़े ना ख़रीदूँ, लेकिन मैं दुपट्टे ज़रूर ख़रीदती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनकी एक पॉप स्टाइल कलेक्शन है, ये मुझे बहुत पसंद है, फ़ंकी पॉप स्टाइल कलेक्शन, और इस पे आई थिंक 20% ऑफ था। इसमें से मैंने एक ड्रेस चूज़ भी किया था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लिया कि इसका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा था। कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है और ये मेरे लिए बेकार रहना था, क्योंकि मुझे आगे शूट्स में भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो गर्म कपड़ों में आपकी जान निकल जाती है। जब आप सेट पे होते हैं ना, तो आप यकीन माने कि पंखा भी बंद होता है और एसी भी बंद होता है बिकॉज़ ऑफ माइक, तो हमें गर्मी में काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने अपने दिमाग में रखते हुए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं जो कि मेरे नए प्रोजेक्ट में मेरे काम भी आएंगी।
यहाँ मैंने कोशिश ज़रूर की है कि मैं जनरेशन का हर जो इनका आर्टिकल है उसको कवर कर सकूँ। मैंने आप सबको ये सारे आर्टिकल्स दिखा दिए हैं, हर चीज़ दिखा दी है। अब आपने चूज़ करना है कि आपने कौन-सा ख़रीदना है और कौन-सा नहीं। लाहौर में है तो एमएम आलम चले जाएँ, आप पैकेजेस मॉल चले जाएँ, आप एम्पोरियम मॉल चले जाएँ, आप इलामा इकबाल टाउन चले जाएँ। वहाँ पर इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, और कराची में है तो आप डॉल्मेन मॉल चले जाएँ, और प्लीज़ कम टू ज़मज़मा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आउटलेट। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, एंड सेव मनी, सेव योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।